यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला कभी कोई दिखता ही नहीं? कोई नहीं मिलता सर, कोई भी नहीं मिलता। मानते हो? सिंगल रास्ता है भाई साहब, ट्रैफिक ज्यादा है, रोड चौड़ा हो नहीं रहा, सिंगल रास्ता है, उसकी वजह से दिक्कत है। डबल पुश्ते रोड के लिए तीनों लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उनको करने नहीं दे रही है। जाम का सिंगल रोड है, इसलिए जाम का मेन मुख्य कारण है। पुश्ते की मांग क्यों नहीं? 2 किलोमीटर से जाम में और लोग बेचारे फंस रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ से हो रही है? ये डबल पुश्ते की मांग आज से नहीं, कई सालों से। डबल हो जाती तो कोई जाम का मतलब ही नहीं था। तो यहाँ के लोगों की मांग है डबल पुश्ते की? बिल्कुल, मेरी भी मांग है ये तो। अगर डबल रोड यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, सिंगल रोड है, सिंगल रोड है, अगर डबल पुश्ता हो जाए तो जाम नहीं लगेगा सर। जी सर, डबल रोड बनेंगे तो ट्रैफिक पे आसानी होगी लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय हूं, ये सोनिया बिहार का यमुना पुश्ता है, जहां पर आए दिन प्रत्येक दिन का हिसाब हो गया है कि पूरा जाम लगता है और पूरे दिन जाम रहता है, जबकि कारण कुछ खास नहीं है। ये डबल पुश्ता की वजह से, जिसकी वजह से ये डबल पुश्ता अगर हो जाए तो शायद ये जाम से लोगों को न जूझना पड़े। आप देख रहे होंगे निरंतर ये, जब ये देखेंगे तो दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं थोड़ा सा लंबा, कितना लंबा जाम है। ये कई किलोमीटर का जाम बन चुका है और इस जाम पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस जाम से। लेकिन आखिरकार यहाँ का शासन और प्रशासन बिल्कुल इसको नजरअंदाज करता हुआ आ रहा है, चाहे सांसद मनोज तिवारी हो, चाहे यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हो, लेकिन किसी की भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। आखिरकार ये कई किलोमीटर तक का लंबा जाम प्रत्येक दिन का हो चुका है, जिस पर हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। लोग लेट हो जाते हैं, ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, या व्यवसाय के लिए निकलते हैं तो अपने टाइम पर व्यवसाय के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग यहाँ परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरह का ये जाम है। और जाम से जूझते ये लोग जो कुछ चंद मिनटों की दूरियां तय करने के लिए होती हैं, लेकिन ये घंटों में अपनी मंजिल को तय कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो काम से वापस आ रहे हैं, कुछ लोग काम के लिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि कितना समय बिताकर वो यहाँ तक पहुंचे। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला कभी कोई दिखता ही नहीं? कोई नहीं मिलता सर, कोई भी नहीं मिलता। इस जाम को पब्लिक को खुद ही निकालना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा रोज आपको जूझना पड़ता है? रोज, जिससे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि भैया बस आपकी डेली लेट आती है, ये सब हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सुनना पड़ता है? बिल्कुल सर। मेरा नाम शबनम बानो। अच्छा शबनम जी, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं बच्चे को लेके क्या? हाँ, कितने बजे पहुंचना था आपको? 1 बजे पहुंचना था वहाँ पे। अच्छा, अब कितना बज चुका है? इस समय हो रहा है 1:15 बज रहे हैं। तो सवा कितने बजे 1 तक आप बजे पहुंच वहाँ पाओगे? पहुँचना। अब अभी तो क्या इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा, फिर इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा? हाँ, बच्चे को लेकर के इमरजेंसी में क्या दिखाना तकलीफ है पड़ेगा। बच्चे को? बच्चे को बुखार लग रहा है, सर में दर्द है, सोता अच्छा, नहीं इसमें रात किसी में। इमरजेंसी वाले पेशेंट को, इमरजेंसी किसी व्यक्ति को अगर जाना हो तो इस जाम में क्या मानते हैं आप? कैसे जा पाएगा इंसान? अभी तो 2 घंटे से यहाँ। कब से जाम में फंस रहे हो आप? करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, ये आप सवारी का काम करते हैं, आप आधा दिन यहीं निकल गया, अब आधे दिन में क्या करेंगे? अब क्या करूँगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अभी तो आप जाम में फंसे ही हैं। फंसे हैं, ये निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे 12:30 बजे लक्ष्मी नगर पहुँचना था। अच्छा, लेकिन अब क्या लगता है पहुंच पाओगे? अब 12:30 तो हो चुके हैं ऑलरेडी, अब कहाँ पहुँच पाएंगे? नहीं पहुंच पाओगे? नहीं पहुँचे। तो क्या आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं, क्या मेन कारण क्या है जाम का? ट्रैफिक है, रोड की समस्या है। सिंगल रोड की वजह से? सिंगल रोड है। डबल पुश्ता हो जाए तो हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा, तो खुल जाएगा सर। गौरी शंकर, कब से जाम में फंसे हो? 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटे कहाँ से आ रहे हो? सोनिया विहार 5वें पुस्ता से 5वें पुश्ते से, और दूसरे पुश्ते तक आपको 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटा हो गया। हाँ जी, अब जाना कहाँ आपको? जाना हमें वेलकम। लोडिंग का काम करते हो? हाँ जी, आधा दिन चला गया, चला गया। कितने घंटे में अभी आप पहुंचेंगे? अब जाम खुले जब तो कोई भरोसा नहीं है कि 1 घंटे में खुल जाए, 2 घंटे में खुले ना खुले। हो सकता है रात यही हो जाए, काम रात नहीं हो जाए। मैं तो यही कहीं बैठा हूँ, पार्टी वालों को फोन आ रहा है, फोन काटे जा रहा हूँ। क्या कारण है, मेन कारण क्या है जाम का? अब ये तो आगे ट्रैफिक वाले देखें क्या कारण है। हम तो पीछे पीछे लाइन में लगे पड़े हैं। नाम है सर क्या नाम है? शरीफ खान। कहाँ से आ रहे हो? धोनी से आ रहे सर। कितनी देर हो गई जाम में? 2-2.5 घंटे हो गए सर हमारे। 2-2.5 घंटे। कहाँ जाना है आपको? वजीराबाद जाना। चरण सिंह, कितनी देर से जाम में फंस रहे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे। और अभी वजीराबाद पहुंचने में कितना समय और लग सकता है? देखो जाम के बाद में कितना टाइम लग जाए, जाम के बाद कितना टाइम लग जाए कोई पता नहीं। कुछ पता नहीं। क्या नाम आपका? बिपिन। कहाँ से जाम में फंस गए रहे हो? पनगा सिटी से।
सोनिका सिटी से ही जाम में आ रहे हो? हाँ, और जाना कहाँ आपको? नोएडा नोएडा जाना है जी। तो अभी क्या लगता है आपको, कब तक जाम से आप पता निकल नहीं पाओगे? भाई साहब, कोई उम्मीद नहीं है अभी तक। ठीक। जाम आप देख रहे हैं हमारे पीछे, वो इतना लंबा जाम है कि अगर इस एरिया में कोई भी एम्बुलेंस अगर जाम में फंस जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो मरीज हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। अगर हॉस्पिटल पहुंच पाएगा तो उसकी स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि वो कैसे पहुंच पाएगा। यहाँ जबकि घंटों का जाम लग रहा है, इसमें अगर एम्बुलेंस जाने का कोई रास्ता है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक का रास्ता है। ये सोनिया विहार का ये पुस्ता है जिस पर आप जाते हैं, या फिर वो खजूरी का पुस्ता जिस पर इससे भी बड़ा जाम लगता है। रोड बन रहा है, उस पर एलिवेटेड रोड चल रहा है, एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा जाम लगता है। तो बहुत अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस के लिए या इमरजेंसी के लिए रोड अगर है तो ये सोनिया विहार वाला रोड है, जिस पर आप देख रहे हैं रोड की ये स्थिति है कि लोग घंटों जाम में फंसकर अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो मिनटों की दूरियां हैं वो लोग घंटों में तय करते हैं। आखिरकार इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये इधर कहेंगे, इधर ये पुस्ता दिखाएं, ये डबल पुस्ते का रोड है जिस पर अगर ये डबल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जाम की परिस्थिति बनेगी। अगर ये डबल पुस्ते पे ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ के सांसद और विधायक के कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं है। लोगों की शिकायतें बहुत हैं लेकिन समाधान सिर्फ और सिर्फ जीरो। क्या नाम आपका? मैं राजेश कुमार एडवोकेट, मेरा रेजिडेंस दूसरे पुस्ते पे है सोनिया विहार में। कहाँ जा रहे थे? मैं कलकटुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, 2015 से प्रैक्टिस में हूँ। मैं जब भी कोर्ट के लिए निकलता हूँ, मॉर्निंग का टाइम होता है 9 से 9:15, तो हमारा ये पुस्ते पे कंटिन्यू जाम लगा रहता है। पर डे की ये प्रॉब्लम है। इस जाम के चलते मेरे कई बार केस निकल जाते हैं, कोर्ट में लेट पहुँचता हूँ और डेट लग जाती है केसों में। तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए। हमारे जो यहाँ के नेताजी हैं उनको देखना चाहिए। ये सब सांसद विधायक को ये सूचना पहुंचती है क्या इस जाम की? सारी सूचनाएं पहुँचती, सोशल मीडिया पे सब डालते हैं। सोशल मीडिया से सारे लोग अवेयर हैं और सोशल मीडिया क्या लगता है मुख्य कारण क्या है जाम का? जाम का सिंगल रोड है, इसलिए जाम का मेन मुख्य कारण है। पुस्ते की मांग क्यों नहीं होती? डबल पुस्ते की मांग तो कई बार की गई, लेकिन यहाँ का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। चुनाव के टाइम मांग उठती है क्या? जब भी होता है चुनाव के टाइम पे, ये डेफिनेटली चुनाव के टाइम पे सारे वादे होते हैं, करके जाते हैं कि ये दूसरा पुस्ता जो है पुस्ता डबल हो जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं है। इसके चलते सारी प्रॉब्लम परेशान है। कितनी दूर से जाम में फंस के आ रहे हो? हो गए जी, हम 2 किलोमीटर से जाम में फंस रहे हैं। 2 किलोमीटर से? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं जी कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट जाना है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम लग गया यहाँ? कहाँ से जाम 1-1.5 किलोमीटर से आ रहे हो? 2 किलोमीटर से जाम है, 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। अच्छा, अभी कितना टाइम और लग सकता है कश्मीरी गेट पहुँचने में? अभी देखो जी कितना, 2 घंटे तो हो गए। 2 किलोमीटर में आगे देखो कितना टाइम लगेगा, जो भी है जी। कहाँ से फंस के आ रहे हो? नानक सर नानक सर से? कितना टाइम लग गया? 20 मिनट लग गई। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सागर बब्बर है। मैं सोनिया विहार दूसरे पुस्ते पे रहता हूँ। हाँ। जैसे कि अभी मुझे अपने पिताजी को डायलिसिस करवाने लेके जाना है। गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में, लेकिन गाड़ी निकालने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जाम देखो कितना हो रखा है। आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए, एम्बुलेंस आधे घंटे से फंसी हुई है जाम में। यहाँ तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े, और लोग बेचारे फंस रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो सरकार कहाँ से हो रही है? ये डबल पुस्ते की मांग आज से नहीं कई सालों से। आप ये दिखाना चाहोगे कि यहाँ कच्ची रोड नहीं है, पक्की रोड है, सिर्फ थोड़ा सा काम होना है, लेकिन सरकारें आके मूंद के सोई हुई हैं। ये क्या हो रहा है? ये डबल पुस्ते की मांग सोनिया विहार में कितने लोग हैं? सब दुनिया करती है, रोज के रोज लोगों का एक्सीडेंट। अच्छा ये बताओ सागर, ये आज ही जाम लगा है या पहले भी जाम? ये रोज जाम लग रहा है जी, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जाम लगता है। और यहाँ जाम का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा 15-20 मिनट में, कम से कम 2-2 ढाई घंटे का जाम रहता है। और सरकारें आके मूंद के सोई हैं। सरकारें बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, वो लोगों की सील करने आ जाते हैं, लोगों के मकान तोड़ने आ जाते हैं, लोगों का ये करने आ जाते हैं, लेकिन काम के नाम पे एक चुटकी भर काम नहीं हो रहा यहाँ पर। ये हाल है यहाँ सोनिया विहार क्षेत्र का। जाम में हो? जाम आधा घंटा हो गया। आधा घंटा ज्यादा हो गया? मुझे आधा घंटा हो गया जी। क्या लगता है ये जाम किसके वजह से लगता है? जाम तो ट्रैफिक करवा रखी है, पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ सोया है। वैसे डिपार्टमेंट का कोई ठिकाना नहीं। मेन डिपार्टमेंट कारण क्या जाम का? जाम का छोटी रोड है। अच्छा, ये एक सिंगल रोड होने की वजह से? और सिंगल रोड की अगर वजह ये से डबल हो जाती तो कोई जाम का मतलब ही नहीं था। तो यहाँ के लोगों की मांग है डबल पुस्ते की? बिल्कुल मेरी भी मांग है ये तो, लेकिन कहीं क्यों नहीं सुन रही सरकार? अब सरकार तो पता नहीं क्यों आंखें बंद करके सोई है। लोगों का यहाँ रोजगार के लिए और खास करके जो लोग
बिजनेस व्यापार के लिए जाते हैं, और ऑटो वाले उनका तो यही सब कुछ खत्म हो जाता सब कुछ है। हो जाता है, सही बात है, बिल्कुल सब कुछ क्या खत्म हो करेंगे? जाता है। अब ये तो भाई सरकार को सुनना चाहिए और करना चाहिए। जब इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं तो इसका अधिकार नहीं है उनका। अब इसे आके देखें तो उन्हें पता लगे, पर वो भोग नहीं रहे, भोग तो यहाँ की पब्लिक रही है। अब बेचारे निकलते हैं ड्यूटी के लिए, 1 घंटा लेट हो जाएंगे, मालिक नहीं हुआ चढ़ाएगा काम पे, उनकी तो गई झाड़ी। मेरा नाम आरिफ खान है सर। आरिफ, कहाँ से पैदल आ रहे हो आप? सर मैं वजीराबाद से पहले से जो नानक सर का वो है वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ। मैं यहाँ से सुबह 10:15 बजे निकला था। सुबह 10:15 बजे निकला था, यहाँ से भी पैदल गया हूँ और वहाँ से भी पैदल आया हूँ कि इतना गंदा जाम मैंने कभी नहीं ये देखा। आज ही जाम लगा है, रोज लगता है? ये डेली का नियम हो गया है, हर दूसरे तीसरे दिन का नियम है यहाँ इस का। जाम का मेन कारण क्या है? डबल रोड, ये सिंगल रोड की वजह से जाम लगता है। अगर डबल रोड यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम डबल रोड से ये है सुविधा मिल जाएगी, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिंगल रोड में ये होता है कि आना और जाना एक ही साथ हो जाता है, तो वो गाड़ी बीच में गैप हो जाता है तो उसमें ट्रैफिक जाम हो ही जाता है। यहाँ तक कि बाइक वालों को भी दिक्कत होती है। बाइक वालों को तो छोड़िए आप, अभी मैं जब आया था वहाँ पैदल निकलने वालों को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। पैदल वाले भी बेचारे ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे थे और उसमें से एक मैं भी था। तो ऐसे डेली आप अपने रोजगार के लिए जब जाते हैं तो कितना लेट पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? सर पूछिए मत, मेरी ड्यूटी 11:30 बजे से है, कभी मैं 12:30 बजे पहुंचता हूँ, कभी 1 बजे पहुंचता हूँ, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। और सुबह जल्दी, जितनी जल्दी कोशिश करता हूँ निकलने के लिए, उसी में जाम में ही फंस जाता हूँ मैं। क्या करें, आप तो रोजी रोटी वाले आदमी हैं, तो मुसीबत तो ये है कि हमें टाइम से पहुंचना भी होता है। और डबल पुस्ता हो जाता है तो जाम? डबल पुस्ता हो जाता है तो जाम बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम, खत्म ही हो जाएगा। समझ लीजिए लोग अपनी ड्यूटी पर टाइम से पहुंच जाएंगे। जो टाइम 2 घंटे का लगता है वो कम से कम आधे घंटे का लगेगा, कम से कम 1.5 घंटे की उसमें बचत होगी लोगों की, और लोग अपने काम पे सुविधा से पहुंच जाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो लंबा जाम है वो जाम आपको बहुत बेहद लंबी दूरी तक नजर आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि ये कई किलोमीटर का जाम है। लोग सवारी छोड़ के पैदल चलना मंजूर समझ रहे हैं, और कुछ लोग पैदल आ भी रहे हैं। कई किलोमीटर की दूरियां जो है तय कर चुके हैं लोग, लेकिन आखिरकार जाम हटने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से ये जाम लगा हुआ है और अभी भी जाम की स्थिति जस के तस है। आप पीछे भी देखेंगे, पीछे दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। और जाम जो है लंबे कई किलोमीटर तक जाम है, जिस पर अभी कोई भी ये नहीं दिख रहा है कि अभी आधे घंटे में 1 घंटे में जाम खुल सकता है। और ना ही यहाँ कोई शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं है, पूरी रोड पे कोई ट्रैफिक वाला आखिर करे तो करे क्या? ट्रैफिक पुलिस वाला अगर करे तो करे क्या? क्योंकि यहाँ जो है ना इतना लंबा जाम लग चुका है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाले 1 या 2 हैं भी तो उनकी कोई विसाद नहीं कि इस जाम को खुलवा सकते हैं। सुकांत, कहाँ से जाम में आ रहे हो आप? ये 1.5 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं। अभी और कितना जाम आपको लग रहा है? अभी लग रहा है 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ा लो तक, थोड़ा। कम से कम अच्छा, 1.5 किलोमीटर आगे तक जाम है। 1.5 किलोमीटर तक आगे जाम है। हाँ तो सर, कितना मिनट और लग जाए, कितने घंटे लग कम जाएंगे? से कम 1.5 घंटा लगेगी। 1.5 घंटा और लग जाएगा खजूरी तक जाने में। खजूर तक जाने में। हाँ सर। क्या मानते हैं इसको, मेन जाम का कारण क्या है, क्यों लगता कारण क्या है, सिंगल रोड है, है? सिंगल रोड है, अगर रोड। डबल पुस्ता हो जाए तो जाम नहीं लगेगा सर। दूर से आ रहे हो पैदल, ये जाम में फंसे हुए आप कहाँ से आ रहे हो? पीछे 2 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं सर। 2 किलोमीटर पीछे से आ रहे हो? जी। और आगे कितने किलोमीटर तक जाम है दिख रहा है? अभी तो आगे तो पता ही नहीं सर, आगे करे वजीराबाद तक जाम है। अगर जाम नहीं होता तो कितने मिनट में आप तय कर लेते हैं इस दूरी को? 5 मिनट में सर। 5 मिनट में। और अभी आपको कितना घंटा हो गया? अभी सर 1.25 घंटा हो चुका है। इसे बंद कर लो, इसे 1.25 घंटा हो चुका सर। 1.25 घंटा हो चुका यस आपको सर। जाम में फंसे हुए? जी सर। और अभी कितना घंटा और लग सकता है? अभी सर एक लोग बता के गए 3:30 बज जाएंगे हमें। तो आपकी तो गाड़ी यहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल सर, खत्म हो गई है। आप पूरा दिन यहीं खत्म हो जाएगा? जी सर, क्या करे बताइए। कुछ लोग अब वापस सर- भी जा रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है, इधर के डबल रोड बना नहीं रहे हैं, देख अच्छा, रहे ये हैं। मेन कारण है क्या, डबल रोड है? जी सर, डबल रोड बनेंगे तो ट्रैफिक पे आसानी होगी लोगों को। बाद में मेरी गाड़ी पास नहीं होगी, गाड़ी मेरी पास नहीं होगी, पेनल्टी लग जाएगी मेरे पे 11,000 रुपए। अब मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, गाड़ी को इधर से तो ले जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या मुरारी कहना तक चाहोगे पहुँचाऊं। इस रोड जो जबकि डबल पुस्ता होने वाला है, और ये यहाँ के सांसद या आप विधायक के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँ, ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ जनता जद्दोजहद कर रही है, कितनी परेशानी हो रही है, उसके लिए क्या करा जाए। सलीम खान। अच्छा, कहाँ से पैदल चल के आ रहे हो? हम तो पहले पुस्ते से पैदल आ रहे हैं भाई। भाई क्यों पैदल आ रहे हो? जाम बहुत जबरदस्त लगा है। कितना लंबा जाम था? ये लगभग जाम है 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर का जाम। हाँ जी। तो वहाँ से आप पैदल चल के आ रहे हैं? हाँ पैदल आ रहे हैं भाई साहब। कितना वक्त लगा आपको? हमारे तो लग गया 1.5 घंटा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से जाम लगा है ये। अगर आप सवारी मिलती है तो कितना समय लगता है और पैदल में कितना टाइम लगा आपको? सवारी में भी टाइम लगता है, 2 घंटे तो लग ही जाता है कम से कम। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका भाई साहब? संदीप दुबे। जी संदीप दुबे, जी संदीप जी, कहाँ से आ रहे हैं? चौहान पट्टी से। क्या कहना चाहेंगे इस जाम के लिए? भैया जाम यहाँ पे हमेशा लगा रहता है, कभी भी आओ दिक्कत ही दिक्कत होती है, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनी हुई है। अब कैसे निकलोगे इस जाम से आप? अब निकलते हैं, देखते हैं। अभी जमुना जी के अंदर से निकलेंगे, जैसे अंदर से निकलेंगे, निकल गए तो ठीक है, नहीं तो घर वापसी आएंगे। ड्यूटी घर वापसी आ जाओगे? और ड्यूटी जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो ड्यूटी कितने बजे की है आपकी? ड्यूटी तो मेरी 12 बजे की है, 12:30 तो यहीं बची है। 12:30 यहाँ बज चुके हैं। अभी वहाँ 5 पुष्ट तक पूरा जाम पड़ा हुआ है। इधर पीछे कहाँ तक जाम है? 5 पुष्ट तक जाम है। अभी ऐसा रहेगा तो आधे घंटे में चौहान पट्टी तक जाम हो जाएगा पूरा। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश पाठक है। मैं यहीं कब से सोनिया जाम में घर फंसे का सूर्य? स्थानीय हूँ। मैं करीब 2.5 घंटे जाम में फंसा हूँ। किस कारण से जाम लग रहा है? कारण यही है कि रोड के साइड में इलीगल जो दुकान लगी हैं, रेहड़ियाँ पटरियाँ, इनकी वजह से लगता है। और पुलिस की नाकामी, ट्रैफिक पुलिस की नाकामी। और यहाँ इस पुश्ते पर 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे ऑटो चलाते हैं और एड़ा तड़ा करके गाड़ी को लगा देते हैं रोड पे। ट्रैफिक पुलिस का उन्हें संरक्षण मिलता है, लोकल पुलिस का संरक्षण मिलता है, और जाम इसलिए लग रहा है। डबल पुश्ते का जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो है ही कि डबल रोड बनना चाहिए। उसमें जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है कि ट्रैफिक की नाकामी, पुलिस की नाकामी। रेहड़ी पटरी लगती है, रेहड़ी पटरी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए जनता तो ये लोग कहेंगे कि गरीबों के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सवाल गरीबों का नहीं है, सवाल इस जाम में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो कैसे अस्पताल तक पहुंचेगी, इसका सवाल है। सवाल अपने ऑफिस तक समय से कैसे पहुंचना है, सवाल ये है। तो डबल पुश्ता क्या इसका मुख्य कारण नहीं है? नहीं, जाम? डबल पुश्ता रोड तो मुख्य कारण जो है वो है, उसको कोई नकार नहीं सकता। डबल पुश्ता होना चाहिए और डबल पुश्ते के लिए लगातार जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति में जो विषय है, आज इस रोड पे जो जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वर्जित हैं, लेकिन पुलिस के संरक्षण में सारी गाड़ियां आ और जा रही हैं। ये बांध है, बांध के ऊपर बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। कमर्शियल गाड़ी 11 बजे के बाद जो नो एंट्री लगाई जाती है, कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती है। फिर ये सब हैवी व्हीकल कैसे आ रहे हैं? हैवी व्हीकल चल रहे हैं, पुलिस के संरक्षण पे चल रहे हैं। ये पुलिस की साठगांठ है। तो जाम लगने का मुख्य कारण तो हैवी व्हीकल हैं, जो पटरियों पे दुकान लगे हुए हैं, ये हैं। इनको कहीं सुरक्षित जगह दिया जाए, रोड पे क्यों लगा दिया जा रहा है? अच्छा, ये रोडों पे जो नानकसर से और 0 पुश्ते तक रेहड़ी पटरी लगी हुई है, इसके बारे में क्या कहना? रेहड़ी पटरी जो लगी है, ये तो पुलिस का संरक्षण मिल रहा है इनको तो उस साइड लगा देनी चाहिए जहां जाम न लगे। चलो, इनका भी एक रोजगार का और एक खाने कमाने का एक साधन है, लेकिन खाने कमाने के लिए आप जो एम्बुलेंस से फंसे लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं वो लोग भी कमाएं। यहाँ के सांसद विधायक के लिए क्या कहना चाहिए? सांसद विधायक लगातार प्रयास डबल पुश्ते रोड के लिए कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में 5 साल तक प्रयास ही करते रहेंगे, कुछ काम भी होगा? नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास करने में दिल्ली सरकार का विषय है, क्योंकि दिल्ली सरकार एनजीटी के अधीन भी है, और जो पेड़ भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार करना नहीं चाह रही है, क्योंकि उनका सांसद विधायक नहीं है। सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, निगम पार्षद भी सांसद विधायक पार्षद बीजेपी का जरूर है, लेकिन डबल पुश्ते रोड के लिए तीनों लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इनको करने नहीं दे रही है। सूर्य प्रकाश जी, प्रयास करने से जाम तो नहीं खुल रहा। जाम में तो लोग जूझ रहे हैं, लोगों की रोजी नहीं, रोटी जाम खराब हो रही है। जाम का सुबह से कई ऑटो वाले मुझे मिले जिनके बेचारों की झाड़ियां, किराए पे ऑटो चला रहे हैं, लेकिन आखिर वो झाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी काम नहीं कर पा ये रहे तो हैं। पुलिस की नाकामी है ना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्यों हैवी व्हीकल को आने जाने दिया जा रहा है, क्यों उन पर रोक नहीं लगाया दिया जा रहा है, क्यों जो इंक्रोचमेंट है यहाँ के सांसद इलीगल। विधायक के लिए 2 शब्द हैं क्या? नहीं, सांसद विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद विधायक अब आपका ये जाम खुलवाने तो आएंगे नहीं, ये तो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन का काम है। डबल पुश्ता कराने तो आएंगे? नहीं, डबल पुश्ता के लिए लगातार वोट प्रयास मांगने कर तो रहे हैं। आएंगे? मेरे पास कॉपी है विधायक की और सांसद की, जो नितिन गडकरी को पत्र लिख चुके हैं डबल पुश्ता रोड के लिए। वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। इससे काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चलेगा तो बिल्कुल हाँ, लेकिन क्षेत्र की जनता को मुख्य कारण समझना चाहिए कि जाम आखिर में लग क्यों रहा है। हैवी व्हीकल, आप पुलिस क्या की मानते नाकामी। हैं? क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से जाम लग रहा है?
बताया तो मैं आपको, मुख्य कारण यही है कि हैवी व्हीकल क्यों चल रहा है इस रोड पर, इसको क्यों चलने दिया जा रहा है। जो वर्जित है, जो वैन लगा दिया गया है, सिस्टम में है, लेकिन पुलिस के संरक्षण से हो सकता है कोई साठ गांठ हो, इसलिए चल रहा है, इनको रोका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जाम लग रहा है। शिवपाल आज काम करने क्यों नहीं गए? सर, ये जाम लगा पड़ा है सारा, कहाँ से जाते हैं। आज कब से जाम लगा है? ये सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से। तो आज की आपकी झाड़ी, खत्म है गाड़ी तो। ऑटो आपका है? हाँ जी, कितनी इसकी किस्त जाती है? इसकी 10,000 रुपये। 10,000 रुपए। तो महीने में ऐसे कितने दिन निकल जाते हैं? कम से कम 8 दिन। तो कैसे आपको लगता है कि आपका गुजारा हो पाएगा? अब ऐसे तो हो ही रहा है सर, गुजारा जैसे हो रहा है। तो आज पूरे दिन यहीं बैठे हो आप? और जाम की क्या, वजह से? हाँ यही, जब तक जाम रहेगा नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे कहाँ। कहाँ से आ रहे थे? मैं ट्रोनिका सिटी से आ रहा था। अच्छा। 11 बजे मुझे फ़ोन आया, हमारे दोस्त की लड़की ख़त्म हो गई, हाँ। 23-24 साल की थी, तो मुझे निगम बोध घाट पे पहुंचना था। अच्छा। और मैं जब इधर से आया तो बहुत लंबा जाम, जीपीआरएस में भी 1 घंटे का टाइम दिखा रहा था। हाँ। तो मैं साइड में को लेके चला तो पानी भरा था गड्ढे में गया तो मेरी गाड़ी भी। यहाँ के जाम का मेन कारण क्या मानते हो? सिंगल रास्ता है भाई साहब, ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड चौड़ा हो नहीं रहा, सिंगल रास्ता है, उसकी वजह से दिक्कत है। यहाँ के सांसद और विधायक के लिए क्या कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और फटाफट इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग बाग मैंने बहुत देखे हैं, बहुत से बैग ले लेके भाग रहे थे पैदल। हो सकता है किसी के भाई इमरजेंसी हो, किसी की फ्लाइट हो या कोई भी हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है। एम्बुलेंस भी फंसी थी इसमें। एम्बुलेंस लोगों का जिस तरह से मानना है कि डबल पुश्ता अगर होता तो ये जाम नहीं होता, और जाम का सिर्फ और सिर्फ कारण सिंगल रोड होना माना जा रहा है, जिसकी वजह से लोग मिनटों की दूरियों को घंटों में तब्दील हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार लोगों की जो शिकायत है वो शासन प्रशासन से है कि आखिरकार कोई क्यों नहीं इनकी बात को सुनता है, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो। जबकि यहाँ देखा जा रहा है कि सांसद मनोज तिवारी हैं और विधायक यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। डबल पुश्ता अगर हो जाता है तो इनकी कहने का मतलब है कि जाम शायद नहीं रहेगा, लेकिन रोज जाम से लोग ऊब चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, लोग अपने व्यवसाय और नौकरियों पर लेट जाते हैं। लोगों एम्बुलेंस आपने देखी, एम्बुलेंस यहाँ फंसी मिली आपको, जो अगर एम्बुलेंस में इस तरह का कोई अगर पेशेंट है तो आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये निर्भर करता है इस जाम पर, कि अगर जाम खुल जाता है तो वो पहुंच पाएगा और जाम नहीं खुलता है तो शायद ही वो अपनी जंग यहीं लड़कर और दम तोड़ देगा। कैमरा पर्सन आरिफ खान के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।